छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेंगे जो 1 नंबर में पूछ सकता है। तो लिखो फ्लक्स क्वांटीकरण से फ्लक्स क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? फ्लक्स क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? लिख लिया? फ्लक्स क्वांटीकरण क्या होता है? फ्लक्स क्वांटीकरण, पहले बताओ क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? एक होता है बेटा सतत, कंटिन्यूअसली, सतत, एक साथ। एक होता है क्वांटीकृत। हाँ, क्वांटीकृत इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, क्वांटीकृत। ठीक है, छोटे छोटे रूपों में या छोटे छोटे टुकड़ों में या अलग अलग भागों में, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटीकृत बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स क्वांटीकृत क्या होता है? या दूसरे नाम से भी आ सकता है। किस नाम से आ सकता है? अभिवाह, अभिवाह क्वांटीकृत। अभिवाह, फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिवाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ फ्लक्स क्वांटीकरण क्या होता है? इसको अपन पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। चल ध्यान से देखना, अगर आपको याद हो, मैंने आपको वो पढ़ाया था दीर्घ स्थायी धारा। दीर्घ स्थायी धारा मैंने आपको पढ़ाई थी। तो वहां अपन ने क्या किया था बेटाओ? एक रिंग ली थी वलय, एक चालक रिंग ली थी, रिंग थी रिंग। इस वलय को बेटा अपन ने क्या किया था? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया था। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का इसमें से होकर गुजरेगी। ठीक है, कब? क्रांतिक ताप से ज्यादा ताप। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था? पदार्थ को क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा किया था। तो बताओ क्या हुआ था? बताओ जल्दी। क्रांतिक ताप से कम ताप पर ठंडा किया था पहले, तो क्या हुआ था? जल्दी बताओ। कुछ रेखाएं दूर हट जाती है। वेरी गुड। तो बेटा अपन ने क्या देखा था? वेरी गुड, बाहर वाली जो रेखाएं थी ये क्षेत्र रेखाएं बेटा कहाँ अड़ती है? वेरी गुड। कुछ रेखाएं दूर अड़ती है, बाहर वाली तो दूर अड़ती है, और जो बेटा बीच में रहती है ये भी दूर हटती है। अब दूर हटने का मतलब जो बाहर वाली है वो तो कैसे दूर हटेंगी?
ऐसे दूर हटेगी। और बेटा अंदर वाली भी दूर हटेगी। जब अंदर वाली यहां से दूर हटेगी तो ये अंदर केंद्र ये सब कहाँ आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। तो बेटा ध्यान सुनना, फ्लक्स क्वांटीकरण, फ्लक्स क्या होता है, गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटाओ ध्यान से देखना, तो फ्लक्स क्वांटीकृत किसको बोल रहे हैं अपन, जो अंदर वाली जो लाइनें हैं, अंदर वाली लाइनों पर जो सेंटर में है, कहां पर है, सेंटर में। तो बेटा जो लाइनें सेंटर में, उनमें चारों तरफ से क्या लगता है, प्रेशर लगता है। चारों तरफ से क्या लगता है बेटा, इनमें प्रेशर लगता है। और जब इनमें प्रेशर लगता है तो छोटे छोटे रूपों में टूट जाती है। छोटे छोटे रूपों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो फ्लक्स एक साथ ना निकलकर, अंदर की बात कर रहा हूं, फ्लक्स एक साथ ना निकलकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलता है। किसके रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, अर्थात अल्पांशों के रूप में निकलता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, फ्लक्स क्वांटीकरण। फिर दो डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम बनाओ। बन गया, बन गया डायग्राम। लिखो, वही पहले वाला डायग्राम है, लिखो लैंग्वेज की। जब किसी वलयाकार अतिचालक को, जब किसी वलयाकार अतिचालक को वलयाकार चालक, लिखो चालक, वलयाकार चालक को क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है। क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है तो एकाएक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकाएक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे दूर हटती है। एकाएक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे दूर हटती हैं और कुछ क्षेत्र रेखाएं बीच के खाली भाग में पिंजरित हो जाती हैं।
बीच के खाली भाग में पिंजरित हो जाती हैं, जिससे वलयाकार चालक में वलयाकार अति चालक में लिखना, वलयाकार अति चालक में, क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा कर दिया तो क्या बन जाएगा, अति चालक। जिससे वलयाकार अति चालक में अति चालन धारा बहने लगती है। इसके कारण वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स इसके कारण वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सतत नहीं रह पाता है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। बल्कि इसके कारण वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सतत नहीं रह पाता है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। इसे फ्लक्स क्वांटीकरण कहते हैं। इसे फ्लक्स क्वांटीकरण कहते हैं। ये फ्लक्स H/Q का पूर्ण गुणज होता है। H/Q का पूर्ण गुणज, जहां H क्या है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। H क्या है, प्लांक नियतांक। और Q क्या है बेटाओ, कौन बताएगा? Q क्या है, जल्दी बताओ। Q क्या है? हाँ, वैल्यू बताओ, वैल्यू। हाँ, मान बताओ आवेश का, जल्दी। आवेश का मान, Q का मान बताओ। जल्दी बताओ बबलू। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सुनो ध्यान से, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, आप हमेशा आगे भी ये गलती करोगे। अति चालकों में अकेला इलेक्ट्रॉन गतिमान नहीं होता है। अति चालकों में कूपर युग्म गतिमान है, कूपर युग्म। और कूपर युग्म में अपन ने क्या देखा था, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 2e। एक नहीं होगा, इसको लिखो।
अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, उच्च ताप अतिचालक, उच्च ताप अतिचालक किसे कहते हैं? उच्च ताप अतिचालक किसे कहते हैं? तो बेटा ध्यान सुनना, अपन ने क्या देखा? अपन ने ये देखा कि भाई जो अतिचालक होते हैं, जो सुपर कंडक्टर होते हैं बेटा, बहुत लो टेम्परेचर पर मिलते हैं। क्या होता है? बहुत निम्न ताप पर मिलते हैं। तो आज के जो वैज्ञानिक है, आजकल के जो वैज्ञानिक है, उच्च अतिचालकों को उच्च ताप पर प्राप्त करने के लिए कार्यरत है, लगातार काम कर रहे हैं वैज्ञानिक उच्च अतिचालकों को उच्च ताप पर प्राप्त करने। उच्च ताप का मतलब कमरे के ताप पर प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? कमरे के ताप पर प्राप्त करने के लिए। किसी बच्चे को अगर रिसर्च करने की प्लांक नियतांक, एज का नाम प्लांक नियतांक है, ठीक है? तो बेटा किसी बच्चे को रिसर्च करने की इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो अतिचालकों पर रिसर्च करें और उच्च ताप पर अतिचालक की खोज करें। हाँ, उच्च ताप पर मतलब कमरे के ताप पर अगर तूने, ऋतिक शर्मा, कमरे के ताप पर तूने अगर अतिचालक खोज निकाला तो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा तेरे को। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार का हकदार होगा तू, तेरी लाइफ बदल जाएगी पूरी, ठीक है? तो बेटा अगर कमरे के ताप पर अतिचालक प्राप्त हो जाए तो अपन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, लाइफ बहुत अलग तरीके से बदल जाएगी। कैसे बदलेगी बताओ? अब बेटा एक तो आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर, सुना है कंप्यूटर, और एक नाम सुना है बेटा सुपर कंप्यूटर। एक होता है कंप्यूटर और एक होता है सुपर कंप्यूटर, है कि नहीं? हाँ, तो क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर होता है सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर में? क्या अंतर होता है? सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर, वहां सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, और अपने पास होते हैं बेटा कंप्यूटर, वो महंगा होता है। अच्छा, क्या अंतर है दोनों में? तो सुनो ध्यान से बेटा, दोनों में अंतर क्या है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें अतिचालक लगा होता है, और अपना जो कंप्यूटर है, अपने कंप्यूटर में क्या हार्ड डिस्क होती कि नहीं होती? हार्ड डिस्क में क्या होता है बेटा? डाटा सेव होता है। डाटा क्या होता है? सेव होता है, और उसमें होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध होता है, ठीक है? तो हार्ड डिस्क में बेटा प्रतिरोध होता है, तो अपना डाटा कभी कभी उड़ भी जाता है, करप्ट भी हो जाता है। जैसे आपका मेमोरी कार्ड कभी खराब भी हो गया, मेमोरी कार्ड का डाटा उड़ भी गया। अब बताओ अगर ऐसे इंडिया की जो गुप्त सूचना है, सीक्रेट है इंडिया का, अगर वो भी ऐसे कंप्यूटर में रख दें, ऐसे कंप्यूटर में रख दें और डाटा उड़ गया तो, गायब हो गया तो फिर देश का क्या होगा बबलू? तो इसीलिए बेटा जिस अपने इंडिया का जहाँ भी सीक्रेट डाटा रखते हैं वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ करता है, और सुपर कंप्यूटर में लगा होता है सुपर कंडक्टर। जब भी जो सुपर कंप्यूटर बोलते हैं सुपर कंडक्टर, और अपन जानते हैं सुपर कंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0, रेसिस्टिविटी 0, रेसिस्टिविटी 0, तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, विद्युत चालकता अनंत। तो उसमें एक बार धारा बहा दो तो धारा लगातार लंबे समय के लिए बहती रहेगी। तो जब धारा लंबे समय के लिए बहती रहेगी तो उनका जो डाटा है वो भी बहुत लंबे समय के लिए क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इसीलिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बहुत महंगे आते हैं बबलू, बहुत, सर्च करियो नेट पे सब मिल जाएगा, ठीक है? अब दूसरी बात फिर बेटाओ, अगर अतिचालक उच्च ताप पर प्राप्त हो गए तो बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। क्या आएगी? बुलेट ट्रेन। तो बेटा बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट होता है वो इतना महंगा क्यों है? बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो इतना महंगा क्यों है? वो इसीलिए महंगा है क्यों बेटा? बुलेट ट्रेन में भी किसका यूज होता है? सुपर कंडक्टर का यूज होता है, ठीक है? क्योंकि बुलेट ट्रेन
क्या होती है, पटरी से थोड़ी सी ऊपर चलती है। और अपन जानते हैं जो अति चालक होते हैं वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, डायामैग्नेटिज्म होते हैं। उसमें भी बेटा क्या करते हैं, अति चालकों का उपयोग करते हैं, इसीलिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट इतना महंगा हो जाता है। और अगर आपको उच्च ताप पर अति चालकता प्राप्त हो गई तो ये जो अपने तार हैं, तांबे के जो तार हैं, कॉपर के जो वायर लग रहे हैं अपने घरों में, और जो लाइट के खंभों से, पोल से जो वायरिंग आ रही है, ये सब चेंज हो जाएगी। ये सब किसकी हो जाएगी, ये सब हो जाएगी अति चालकों। बताओ आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट भेजने के लिए पावर हाउस से कितना भेजते हैं, 220,000 वोल्ट। वहां से कितना भेजते हैं वो, 220,000 वोल्ट भेजते हैं, तब जाके अपने घरों में कितना आता है, 220 आता है। क्यों, क्योंकि वहां से वो भेज रहे तारों से, तारों में क्या है, प्रतिरोध है, तो वोल्टेज तो कम होगा। तो अगर उच्च ताप पर अति चालक प्राप्त हो जाए तो जितने भी वायरिंग है सब दोबारा चेंज होगी। तो वायरिंग चेंज होगी, सारी वायरिंग किसकी होगी, अति चालकों की होगी, सुपर कंडक्टर की होगी। तो पावर हाउस से भेजेंगे 220, पाओ 220, 220 भेजेंगे 220 मिलेगा। अभी 2020 भेजते हैं और 220 मिलता है। तो ये कुछ लाभ है बेटा अति चालकों के, बहुत शानदार है। और अति चालक अगर आप कमरे के ताप पर आएगा तो अगर कमरे के ताप पर आ गया तो अपने जो कंप्यूटर हैं वो भी अपने सुपर कंप्यूटर हो जाएंगे। आपके मोबाइल सुपर मोबाइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुपर मोबाइल। एक बार चार्ज करो, चलवा दो जिंदगी भर। एक बार मेमोरी डालो, कभी डिलीट ही नहीं होगी। तो ये तो बताओ। और कुछ वैज्ञानिकों ने तो उच्च ताप पर अति चालकों को प्राप्त करके भी दिखाया, जैसे लैंथेनम, बेरियम, कॉपर के यौगिकों का उच्च ताप पर मतलब 30 केल्विन तक तो पहुंच चुके हैं, 30 केल्विन तक पहुंच चुके हैं। पर अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। अपन को चाहिए बबलू कमरे के ताप पर 300 केल्विन पर चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है। कोई बच्चा सोचा उच्च ताप पर तो प्राप्त होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, उच्च ताप पर भी प्राप्त होगी, पर हो सकता है समय लगेगा। ठीक है, अपन 30 केल्विन तक पहुंचे हैं तो आने वाले टाइम में 300 केल्विन तक भी पहुंचेंगे। ठीक है, पर ये पता नहीं है कब पहुंचेंगे। और तुम ध्यान से पढ़ोगे, तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, तुम में से कोई तो पहुंचा सकता है। तो लिखो फटाफट। अति चालक अत्यधिक न्यून ताप पर प्राप्त होते हैं। अति चालक अत्यधिक न्यून ताप पर प्राप्त होते हैं। अतः वैज्ञानिक अति चालकों को उच्च ताप पर प्राप्त करने के लिए उच्च ताप पर प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। अति चालकता को उच्च ताप पर प्राप्त करने की घटना को अति चालक को उच्च ताप पर प्राप्त करने की घटना को उच्च ताप अतिचालक कहते हैं। उच्च ताप अतिचालक कहते हैं। आगे लिखो अगली लाइन से, लैंथेनम, बेरियम, कॉपर। लैंथेनम, बेरियम, कॉपर के यौगिकों के लिए अति चालकता
अति चालकता 30 केल्विन तक 30 केल्विन तक प्राप्त हो जाती है। 30 केल्विन तक प्राप्त हो जाती है। यह उच्च ताप अतिचालक के उदाहरण है। यह उच्च ताप अतिचालक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लिखो। अतिचालक यानी को इलेक्ट्रॉन अतिचालक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अतिचालक किसे कहते हैं? आंसर में लिखो। ऐसे अतिचालक जिनमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अतिचालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन अतिचालक कहलाते हैं। अगला लिखो। कॉपर युक्त उच्च ताप ऑक्साइड, कॉपर युक्त उच्च ताप ऑक्साइड अतिचालक किसे कहते हैं? कॉपर युक्त उच्च ताप ऑक्साइड अतिचालक किसे कहते हैं? सब एक नंबर में पूछेगा। क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछेगा। लिखो। उच्च ताप पर ऐसे लिखो। ऐसे उच्च ताप अतिचालक जिनमें कॉपर का परमाणु उपस्थित नहीं होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऐसे उच्च ताप अतिचालक जिनमें कॉपर का परमाणु उपस्थित नहीं होता है। ऐसे उच्च ताप अतिचालक जिनमें कॉपर का परमाणु उपस्थित नहीं होता है, कॉपर मुक्त है ये। कॉपर मुक्त युक्त नहीं, मुक्त। कॉपर मुक्त उच्च ताप ऑक्साइड, कॉपर मुक्त उच्च ताप ऑक्साइड अतिचालक कहलाते हैं। एक और लिखो। क्षारीय मंदित फुलनेस, क्षारीय मंदित फुलनेस, क्षारीय मंदित फुलनेस अतिचालक किसे कहते हैं? क्षारीय मंदित फुलनेस अतिचालक किसे कहते हैं? जब
क्षारीय मृदा धातु, देखो जब क्षारीय धातु जैसे के कोमा आरबी, जब क्षारीय धातु जैसे के कोमा आरबी आदि को, के कोमा आरबी आदि को, क्या नाम है इनके, के और आरबी के, आदि को कोबाल्ट 60 से C60 से, जब क्षारीय धातु जैसे के आरबी को C60 से मंदित करके, C60 से मंदित करके C60 से मंदित करके C60 से मंदित करते हैं, देखो C60 से मंदित करते हैं तो इनका क्रांतिक ताप बढ़ जाता है। C60 से मंदित करते हैं तो इनका क्रांतिक ताप बढ़ जाता है, इनका क्रांतिक ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार के उच्च ताप अतिचालक को, इस प्रकार उच्च ताप अतिचालक को क्षारीय मंदित फुलरनेस अतिचालक कहते हैं, क्षारीय मंदित फुलरनेस अतिचालक कहते हैं। तो बताओ इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 4 समाप्त हो चुकी है। अब पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर की लास्ट यूनिट, चैप्टर की क्या, बुक की, पेपर की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लास्ट यूनिट लिखो, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के चुंबकीय गुण, पदार्थों के चुंबकीय गुण, गुणधर्म लिखो, पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। अब बताओ इस यूनिट में अपन सिर्फ ठोसों के, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था इस पेपर में, हाँ CO60 आएगा, वहां CO60 कर लेना उसको, ठीक है। अब इस पेपर में बेटा अपन क्या कर रहे हैं, ठोसों के गुण ही गुण पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में अपन ने ठोसों की संरचना का अध्ययन किया, क्रिस्टलीय संरचना फर्स्ट यूनिट का नाम था, जिसमें अपन ने क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन किया, मिलर अंकों का अध्ययन किया, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में अपन ने क्या किया, ऊष्मीय गुणधर्मों का अध्ययन किया, किसका, ऊष्मीय गुणधर्मों का अध्ययन किया, विशिष्ट ऊष्मा निकाली। फिर बताओ अपन ने अतिचालक, अतिचालक भी क्या है, इसका गुणधर्म है, किसका, ठोसों का गुणधर्म है। विद्युत चालकता ठोसों का गुणधर्म है, इनका अध्ययन किया। अब बेटा अपन क्या कर रहे हैं, चुंबकीय गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, चुंबकीय गुणधर्मों का। इस यूनिट से भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये यूनिट अपन कल स्टार्ट करेंगे, नाम लिख लिया है अपन ने, शुरू करेंगे कल, ठीक है।
और बेटा जिन बच्चों की फीस डिपॉजिट नहीं है कृपया करके कराएं, क्योंकि लास्ट यूनिट चल रही है चैप्टर की, मतलब पेपर की। ठीक है,